नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 8:55 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 1:05 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। विषुकुंभ योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। धन तो चल कर आएगा आपके पास, पर क्या आप लेने को तैयार हैं? 7 राशियों में यदि आपके लाभेश हैं नौमांस में, तो तय जानिए आपके संभालने से कहीं ज्यादा धन आपके पास आने वाला है। दिव्य महाप्रयोग आपके मन के लायक है, दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक तो है ही। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 1 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में। सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति के साथ केंद्र संबंध होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। आज ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा का शनि के साथ ये जो युति है विष योग, तो साथ ही साथ सूर्य, शुक्र और बुध से नवम पंचम और मंगल से लाभ संबंध, ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जुलाई दिन सोमवार, प्रातःकाल 7:17 के बाद। यहां तक तो ठीक है दिन, लेकिन कोई मुहूर्त नहीं है। भरणी और भद्रा
की व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को आत्मसात करना चाहते हैं, इसका आप फायदा उठाना चाहते हैं, ये बहुत सरल और सहज है। यहां ऊपर एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज, इसमें कोई क्रमबद्ध करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपको मिलता है वही देख डालिए, क्योंकि ये किसी क्रम से नहीं है, आपको बस इसको देख लेना है। आप विश्वास मानिए, एक एक करके सारे वीडियोस देख डालिए और आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी नोट करिए और मिला लीजिए। यदि नौमांस में, यानी जो 11वां भाव है आपकी कुंडली में, उसका स्वामी यदि नौमांस में 7 राशियां, कौन कौन? वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु या मीन, इन्हीं राशि में हो, इन्हीं 7 राशियों में हो, और जिस राशि में हो उसका राशि स्वामी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मान लिया जाए कि वृष और तुला जो है शुक्र की राशि है, तो शुक्र की मैं चर्चा करूंगा तो आपके लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष या तुला में नौमांस में यदि आपके लाभेश बैठे हैं, अथवा कर्क चंद्रमा की राशि है, अथवा धनु मीन देवगुरु की राशि है, मिथुन कन्या बुध की राशि है। अब ध्यान से समझिए इस सूत्र को कि जिन जिन ग्रहों की मैंने चर्चा की, ये ग्रह, यानी यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभेश नौमांस में धनु या मीन में है, तो धनु मीन के स्वामी कौन हुए? देवगुरु बृहस्पति। अब ये देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी से यदि दृष्ट हो जाएं, पहले इतना सूत्र समझ लीजिए, धन भाव के स्वामी से यदि दृष्ट हो जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक अकूत संपदा का मालिक होता है, धन उसके पास स्वयं चल करके आए। ऐसा जातक मां लक्ष्मी का विशेष कृपा पात्र होता है। यूं समझ लीजिए कि यह बेहद श्रेष्ठ धनदायक योग है। अब मान लिया जाए, सूत्र को अब थोड़ा सा और करीब से समझिए, कि आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी नौमांस में इन्हीं में से किसी राशि में बैठा है, परंतु जन्मांक में इन्हीं में से कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए मैंने अभी गुरु का उदाहरण दिया, अगर गुरु ही आपके धनेश हो तब उन पर किसकी दृष्टि हो? अगर गुरु ही धनेश हो तो बली अवस्था में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, बली अवस्था में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, अथवा लाभ भाव में हो, तब भी यही बात घटित होगी। आप समझ गए इस सूत्र को कि यदि धनेश ही वो ग्रह है जिसकी राशि में नौमांस में आपके लाभेश बैठे हैं, तब तो फिर वो ग्रह बली होकर के जन्म कुंडली में आपके केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, तो ये सूत्र आपके ऊपर घटित होगा और आपके जीवन काल में ये आजमा लीजिए, धन चल करके आएगा। प्रिय दर्शकों, धन चल करके आने वाले सिद्धांतों में एक सिद्धांत लाभ भाव में सूर्य का भी मैं हमेशा आपको बताया करता हूं। पापक ग्रह विशेष करके सूर्य हो लाभ भाव में, तब भी आप आजमा लीजिए, जातक के पास धन चल करके आता है। चल करके आने का अर्थ होता है जब जब उसको जितने की आवश्यकता हो, चाहे जहां से मिल जाए, धन उसके पास आता ही आता है, यानी धन के कारण उसके काम नहीं रुकते। और ऐसी स्थिति जो सिद्धांत आज आपको मैंने बताया, ये आजमा लीजिए, जन्म कुंडली में कहीं भी सिद्ध हो रहा हो, किसी की भी कुंडली में सिद्ध हो रहा हो, ऐसा जातक खूब धन अर्जित करता है, धन की कमी उसे जीवन काल में नहीं होती। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक धनहीन जीवन जी ही नहीं सकता, बल्कि इतना धन उसके पास आता है कि वो संभालते संभालते थक जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आप पर विशेष कृपा आपके पितरों की है,
अब गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण, चंद्रमा मंगल का लाभ संबंध, तो वहीं सूर्य शुक्र बुध का चंद्रमा के साथ नवम पंचम योग, ये हर तरह से दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। आज अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण को अन्न का दान, या हो सके तो ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था आज पितरों के नाम से करिए, दिन बेहद खास होगा। एक और बात आपको बता देता हूं, आज हर तरह से लाभ की स्थिति तो बनी रहने वाली है। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन कार्य क्षेत्र में विशेष श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, सफलता प्रदायक है दिन। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि लगभग आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। परंतु हां, जब हर तरह से लाभ की स्थिति बनी हुई है तो यहां एक बात ध्यान में रखना है कि चंद्रमा शनि के साथ, और चंद्रमा की जो दृष्टि है आपकी राशि पर है, तीसरी दृष्टि, फलतः जोश में आकर के कोई काम मत करिए। अपनी क्षमता का सही ढंग से अनुमान लगा करके और तब फिर कार्य करिए, फिर देखिए हर तरह से आपको लाभ मिलेगा, हर जगह आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बेहद खास है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, वहीं आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य भी आपका सुखद है, इससे और आपका मनोबल मजबूत होगा। और विद्यार्थियों को भी तनाव से मुक्ति मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। स्वास्थ्य की परेशानियां भी कम होंगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है और आप भी मंगल के ही प्रभाव में है। बाकी की ग्रह स्थितियां, ग्रह योग, गजकेसरी योग इत्यादि। अब देख, थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। जटामासी ये आपको आयुर्वेद की दुकान से प्राप्त तो हो जाएगा, ये हमेशा रखिए, बड़ा काम की औषधि है। मैं नवरात्रि इत्यादि में भी इसके प्रयोग बताया करता हूं। अगर इसको जल में मिलाकर के अगर आप स्नान कर लें, अथवा अब नहीं है तो मसूर की दाल आज सफाई कर्मी को आप दान कर दें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा और किस्मत का आपको साथ मिलेगा। किस्मत के सहारे आपके काम बनेंगे, कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलेंगे। परंतु हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि मन की बात हर किसी से, चाहे सामने वाले पर कितना भी भरोसा हो, अपने मन की बात खुलकर सबसे भी शेयर नहीं करनी है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। परंतु हाँ, अपनी खुशियों के लिए, केवल अपनी खुशी के लिए किसी के साथ, किसी पर अत्याचार, किसी के साथ जोर जबरदस्ती, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। संतान पक्ष के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है, खटपट दिखाई पड़ रही है। आपको धैर्यपूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक अपने बच्चे की बात भी आज सुननी होगी। बाकी अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, और व्यापार में यदि किसी प्रकार का विवाद है तो उसको भी आज निपटा लेना होगा। उसका निपटारा आज जरूरी है। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जहां भी कोई ऐसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां एक ही मूल मंत्र रहेगा आपके लिए, वो है स्पष्टता। स्पष्टता से हर तरह की परेशानी आपकी दूर होगी। कहीं कोई गलतफहमी नहीं रहने देनी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, फिर से दोहरा देता हूं, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द इत्यादि की शिकायत पहले से है तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पिता को जोड़ में दर्द की शिकायत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में, बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में है। बुध के प्रभाव में है। आप एक चुटकी सौंफ आज स्नान के जल में डालकर के उस जल से स्नान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आज तुलसी जी के पौधे में दूध या जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, सौंफ का सेवन करिए। परंतु हाँ, बिन मांगी सलाह देने से बचिए, ये आज आपके लिए बहुत जरूरी है। वाणी का इस्तेमाल अगर सोच समझ करके करेंगे तो दिन अच्छा है आपके लिए। बाकी कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया बन रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए मैं कहना चाहता हूं वो है, आज आप अपने उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। यानी अगर आज आपको उम्मीद थी कि मेरा ये काम बन जाए, ये सारे काम आपके बनेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जहां भी रहिए सबके साथ तालमेल बिठा करके चलिए और प्रयास करते रहना है। प्रयास करेंगे तो हर दिशा से सफलता मिलेगी। एक बार में एक ही काम करिए।
बाकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जैसी भी आएँ आप उन्हें पार करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर तरह की परेशानियों को आप दूर कर लेने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, हर तरह की परिस्थिति में आपका व्यापार बढ़िया चलने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में किसी तरह की कोई रुकावट महसूस करे थे वो दूर होगी। परिवार की समस्या अगर है कोई तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसकी अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, परंतु ध्यान रखिए एक बात, चाहे वो प्रेम संबंध हो, व्यापार हो, कहीं भी हो, अति सर्वत्र वर्जयत। आज अति के कारण बात बिगड़ सकती है, तो अति कहीं नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोशिश लगातार आपको करनी है, मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे आपका सामान्य रहने वाला है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, ये चंद्रमा आज मंगल के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में है। आप ये चंद्रमा जो है राहु के, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, आप राहु के प्रभाव में हैं। ठीक नहीं है दिन, थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपको। बाएं हाथ में घर से में ही आपको काला सरसों जो राई होती है वो आपको मिल जाएगी, वो ले लीजिए, 3 चुटकी लीजिएगा बाएं हाथ में, और बाएं हाथ से ही एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा करके अपने सर से और पीछे की ओर फेंक दीजिए। अब ये करने के लिए आप घर में खड़े होकर के करेंगे तो घर में कहीं नहीं फेंक सकते, तो घर से बाहर निकल के कहीं जाकर के कर दें, पार्क इत्यादि में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी मानसिक अशांति परेशानी कम होगी, स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी इत्यादि हो वो दूर होगी। बाकी एक और बात, आज आपको भी बोलने से पहले बड़ा सोचना होगा, क्योंकि जहां बिना सोचे विचारे बोले आप मुसीबत को निमंत्रण दे बैठेंगे। आज अपनी वाणी का जो व्यय है वो धन की तरह सोच समझ करके करिएगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के निवेश में आज आपका धन डूब सकता है, सो निवेश से भी आपको बचना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन वैसे तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। आज आपकी गलतियों से ही आपकी प्रसिद्धि, आपके सम्मान को ठेस लगने वाला है। एक और बात, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी बात का भी ध्यान रखिए, उनकी अनदेखी मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, पर प्रेमी की बात पर भरोसा करिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर आपके व्यवहार से संभव है कि जीवन साथी को दुखी होना पड़े। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग, पेट जन्य रोग, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में है। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, आप बुध के प्रभाव में, ठीक है। थोड़ा सा सौंफ भोजन के पश्चात भक्षण करिएगा। प्रातःकाल तुलसी जी को जल अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। बाकी जो भी काम करिए आराम से करिए, मैनेजमेंट के साथ विचार करके, आगा पीछा सब सोच लेना है, तब काम करना है। मनमानी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, नुकसान होगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है, सभी दिशाओं से आपको मौका मिल रहा है, सफलता मिल रही, धनागमन हो रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। और सबसे अच्छी बात जो आपके पक्ष में है कि धैर्य के साथ अगर आप काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान विशेष आवश्यक है करना। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन उसे आप दूर कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि पेशेंस, धैर्य, मैनेजमेंट और अपने गुस्से पर नियंत्रण। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, यही बात दाम्पत्य जीवन पर भी लागू करिए। अहंकार के कारण अगर आपका रिश्ता खराब होता है तो सीधी सी बात है, इसके जिम्मेदार तो आप ही होंगे, तो अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी जो लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनके लिए दिन है तो ठीक, परंतु वो सभी सरकारी नौकरी करने वाले जो किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंस गए थे उनको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली शारीरिक कष्ट की भी स्थिति दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है जिसको लेकर के मैं कहूं कि आप चिंतित रहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए।
बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुध के प्रभाव में है। आप भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ अवश्य खा लीजिएगा। हरे रंग का वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। आज अपने ज्ञान, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जिज्ञासा के दम पर आप जीवन के कई क्षेत्रों में या यूं कहिए कि हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। मानसिक, शारीरिक हर तौर पर आप सक्रिय भी रहेंगे, सफल भी रहेंगे। नौकरी, व्यापार, हर जगह आपको सफलता भी मिलने वाली है। वहीं कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बढ़िया देने वाला है, बढ़िया फायदा देने वाला है। काम बढ़िया बनेगा आपका। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में प्रगति रहने वाली है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा है तो कुछ परेशानियां भी है जिसका आपको ख्याल रखना है। त्वचा जन्य रोग की संभावना है। पहले से ही आप एलर्जी से ग्रसित रहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आज ऋण देना, लेना और दिलाना सब आपके लिए जहर जैसा है, तो आपको ये काम नहीं करना है। बाकी जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, इनका सम्मान करिए, इनकी कही बात को मानिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो आज वो यथावत रहने वाली है। बाकी बात यदि प्यार के इजहार की करें तो आप कर सकते हैं, या संभव है कि आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रपोजल आप ही के पास आने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, चोट चपेट की घटना भी दिखाई पड़ रही है, तो उसका ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। आप हरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति में गजकेसरी योग का निर्माण तो है, परंतु आज आप पर आपके कुल देवता की विशेष कृपा है। सो बढ़िया है दिन। कुल देवता के नाम से आज मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का, शिव जी का, वहां जाकर के कुछ पैसा या दूध, दोनों में से जो आपसे हो सके दान कराइए। आपकी ऊर्जा का विकास होगा, ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास चरम पर जाएगा। इससे आपके सारे काम बनेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाकी समय अच्छा है तो इस समय का आपको लाभ भी उठाना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आपकी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं और जहां भी आप प्रयास करेंगे हर जगह आपको सफलता मिलेगी। कामकाज बढ़िया रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को, जैसा मैंने कहा, बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अपने दिल की बात आप शेयर कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में आज आपका मन खूब लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। मानसिक अशांति के साथ साथ कफ जन्य रोग की भी संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रख लेना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है। आप चंद्रमा के स्वयं प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। अगर आपके पास मोती है अगर, तो मोती को जल में डाल करके उसी जल से स्नान, उसी जल का पान, और अगर ऐसा मोती हो घर में जो पहना हुआ किसी का न हो तो उसको जल में डाल करके उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिए। अथवा जल में गोदुग्ध मिलाकर के भी यदि आप स्नान करें तो भी इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी अच्छा है दिन, सकारात्मक रहने वाला है दिन। माता का विशेष सहयोग मिलेगा। माता, मित्र और जीवन साथी, इन तीनों के सहयोग से आपको फायदा होगा। ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं अथवा बैंक से ऋण की चाहते हैं कि मंजूरी मिल जाए तो वो भी होने वाला है। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने का विचार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। विदेश जाकर के काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, आपकी बात नहीं बन पा रही तो उससे संबंधित रास्ता बनता दिखाई पड़ रहा है। बाकी एक बात और बता दूं कि आज आपके अपनों के कारण आज का दिन ठीक रहने वाला है, तो अपनों पर गुस्सा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। बाकी आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में अगर थोड़ी देरी भी हो तो घबराना नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफल रहेंगे। और बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, निश्चिंत रहिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, खास है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, थोड़ी थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है।
लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में, आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में अगर हो सके तो चांदी के पात्र का आज विशेष इस्तेमाल करिए। मां का सम्मान करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि चंद्रमा थोड़ा आलस्य देते हैं तो मनमानी से बात नहीं बनेगी। अगर चाहते हैं कि दिन खूब सफलता आपको दे तो लगातार प्रयत्न करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। आपके पुरुषार्थ से ही आज आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। और बाकी जो मौका आपको मिले, जैसा मौका मिले उसका आपको फायदा उठाना है। जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो एक एक करके खत्म हो जाएंगी। आज दिन ऐसा है कि पूरा दिन आपको व्यस्त बनाए रखने वाला है और आप व्यस्त रहिए भी। अगर आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े व्यक्ति हैं, धार्मिक कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लॉ के फील्ड के से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में जो भी परेशानी थी वो दूर होगी। किस्मत का साथ पूरी तरह से आपको मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी के साथ भी आज आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। हर तरह की समस्या से मुक्ति तो मिलेगी ही, सीनियर्स से विशेष सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में और आप विशेष रूप से अपने कुल देवी के प्रभाव में हैं। तो आपको क्या करना है, घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर हो, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, आप देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए और एक दूध, आजकल तो पैकेट में ही है, तो पैकेट दूध का पैकेट जाकर के वहां पर दे आइए। बस इतना ही कराइए, बढ़िया है। विशेषकर वो सभी लोग ये प्रयोग आज कर लें जो लोग अविवाहित हैं। विवाह से संबंधित प्रस्ताव की स्थिति बन सकती है। यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पार्टनर से यदि अनबन है तो आज ये प्रयोग कर लीजिएगा, अनबन दूर हो जाएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, वहां फायदा आपको मिलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपनी पसंदीदा बाइक, कार, गाड़ी इत्यादि या मोबाइल, लैपटॉप जो भी खरीदने की इच्छा हो वो आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी, पर बहस से आपको दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा और बाकी शाम होते होते स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य भी बढ़िया है। मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है, मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। बढ़िया है दिन। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, गुरु ब्राह्मण सबका सम्मान करिए। बाकी देखिए, आप दूसरों का सम्मान करेंगे, आप सबके लिए सम्मानित हो जाएंगे। आज थोड़ी धैर्य और चुप्पी, ये आपकी एक शक्ति है। इस शक्ति का आप सही ढंग से इस्तेमाल करिए। बाकी सकारात्मक रहने वाला है दिन। आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य कोई अनबन थी वो खत्म होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। संतान पक्ष से अच्छी सूचना मिलने वाली। पूरा दिन पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। आपके सभी काम एक एक करके फटाफट बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। दिन अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां थी वो दूर होगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। और तो और गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं आप तो आज का दिन आपके लिए खास है। कोई बड़ी डील है आपके सम्मुख। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बाकी दाम्पत्य जीवन में संबंध मजबूत, प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर दिखाई पड़ रही। बाकी वैसा कुछ है नहीं। हो सकता है कफ जन्य रोग की शिकायत आपको महसूस हो, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप सूर्योपासन करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। प्रातःकाल गुड़ खाकर के खाली पेट पानी पहले पी लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में ये 12वें का चंद्रमा भी आपको लाभ ही करेगा।
जो भी आपके काम हैं प्लानिंग के साथ करते चले जाइए, सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ सलाह देता हूँ 1-2 दिन का वक्त अभी मांग लीजिए। बाकी आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, काम आपके सारे बनेंगे, नई ऊर्जा का संचार होगा, अपनी जिम्मेदारियों को आप एक एक करके पूरा करने में सक्षम और कर भी लेंगे। कोई खास जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तो बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सब ठीक है। हो सकता है आपके अपने कर्मचारियों में से ही कोई आपका साथी कर्मचारी आज आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाए, तो जरा सचेत रहिएगा। हालांकि कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों का साथ आपको हर जगह मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए अपनी जिम्मेदारियों से हटिएगा मत। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और बात यदि कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों की जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, अनिद्रा की शिकायत और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।